कृष्णा बेटा, मैं ये सब्जियां और ये दूध लाया हूँ, इन्हें जरा संभाल के रख देना। अब सर्दी शुरू हो चुकी है, अब सरसों लाया है? जी लाया, और पनीर भी। जी पनीर भी लाया, नहीं तो मधु और कृष्णा शुक्रिया। मेरा छोटा सा परिवार है, बिखर रहा था, उसे समेटने के लिए शुक्रिया पद्मिनी जी। ये तकलीफ सहन नहीं हो रही थी। मैं भूल नहीं पा रहा हूं वो दिन जब सब कुछ सच जानने के बाद जैसे मधु ने मेरी तरफ देखा, वो आंखें, जैसे मेरे ऊपर उसका सारा विश्वास, सारा घमंड सब मैंने तोड़ दिया। मेरी बच्ची, जिस बच्ची को मैंने इतनी सी थी, वो तब से अपनी गोद में खिलाया, जो अपनी बात को सच करने के लिए वो मुझे हाथ लगा के और लोगों के सामने कसम खाती थी कि वो उसकी बात सच। उस बच्ची का विश्वास टूट गया, उसका विश्वास तो टूटा ही टूटा, मैंने तो उसका दिल ही तोड़ दिया। मधु, क्या बना रही है तू? अरे वाह, सरसों का साग। हाँ माँ, वो सर्दियाँ शुरू हो गई ना, मेरा मतलब मुंबई की हल्की हल्की सर्दी। माँ के घर हर चौथे दिन हम सरसों का साग और मक्की की रोटी बनाते थे। रोमा ने सिखाया था मुझे और दीदू को, और हमने तो इसे मॉडिफाई भी कर दिया था। अरे रे, ये पनीर क्यों डाल रही हो इसमें? हाँ माँ, आप बाद में चख के देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। रुकिए, मैं आपके लिए चम्मच लाती हूँ। अच्छा है। इस पनीर के पीसेस के लिए ना मैं और दीदू इतना झगड़ा करते थे, फिर मालिक आते थे और हम दोनों को चुप करवा देते थे डांट के। पाटिल, इसे चीट के डब्बे में पैक कर दीजिए और उनकी गाड़ी में रख दीजिए। जी मैम। माँ, आप कैसे बनाती है? नहीं नहीं, मुझसे तो कभी ये सरसों का साग ठीक से बना ही नहीं। मेरी ऋषि को तो उसके पापा के हाथ का साग ही पसंद था, उन्होंने भी कभी मुझे बताया नहीं वो किस तरह बनाते थे। एक मिनट, मैं देख कर आई। वो मधु से मिल। नमस्ते। नमस्ते राधा जी, मुझे माफ कीजिए, इस तरह बिना बताए मैं। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए, नहीं तो मुझे लगेगा मेरी भूल के लिए अब तक आपने मुझे माफ नहीं किया। राधा जी, ऐसी बात मत कीजिए। आइए, अंदर आइए, आइए बैठिए। माँ, मधु तो यूं अचानक? तुम दोनों बातें करो, मैं तब तक देखती हूँ ऋषु का टिफिन कार में रखा कि नहीं। अभी आती हूँ, बैठिए आप। हाँ जी। हाँ? मधु, मालिक आज पनीर लेकर आए थे, वैसा ही जैसे तुझे और तृष्णा को पसंद है। तुझे बहुत याद
मधु, सच्चाई जानने के बाद तू यहाँ चली आई। मधु, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं, लेकिन मेरा इस तरह घर छोड़कर जाना, मलिक से दूर जाना, क्या इस बात का जवाब था? ये मैं समझ नहीं पा रही थी और कभी समझ नहीं पाती अगर आरके मुझे नहीं समझाता तो। हाँ मधु, आरके कल वहां आया था और उसने मुझे समझाया कि इस तरह घर छोड़कर मैंने सही नहीं किया। उसने मुझे समझाया कि गलतियां तो हर इंसान से होती है। इंसान कभी अपने स्वार्थ के लिए गलती कर देता है, कभी किसी के लिए निस्वार्थ प्यार उनसे गलतियां करवा देता है। और मलिक ने भी वही किया। तुम दोनों के इस प्यार को ना समझकर, तुझे और मलिक को पास ना लाकर, ऊपर से इस तरह घर छोड़कर मैंने कितनी बड़ी गलती की, इस बात का एहसास मुझे आरके ने दिलाया। मलिक को अपनी गलती का एहसास है, वो बहुत पछता रहे। अगर उनसे होता तो वो सब कुछ बदल देते जो उन्होंने किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना। वो हर पल एक मौत मर रहे हैं, इसलिए सब कुछ भूलकर उन्हें माफ कर दे और आगे बढ़। कर पाएगी ना बेटा? बीवी, चलो मेरे साथ अभी। आगे पर कहाँ? सासू माँ, चलिए। चल। बीवी, बीवी, अगर तुम्हारे अलावा कोई लड़की होती तो मैं उसे ऊपर भेजने से पहले इस वक्त रिहर्सल कर रहा होता। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों ही सही दौड़ते हैं। इसलिए अपने दिमाग से सोचो कि मैं, जिसने एक वक्त तुम्हारी जिंदगी नर्क बना कर रखी थी, तुमने उसे माफ ही नहीं बल्कि तुम उसके प्यार में भी पड़ गई। और ये वो इंसान है जिसने तुम्हारे पैदा होने से पहले तुम्हारी जिंदगी बचाना शुरू कर दी थी। इतना प्यार दिया, वो भी बिना किसी मतलब। तुम्हें उसे माफ ही नहीं बल्कि गले लगकर थैंक यू कहना चाहिए। बीवी, अगर तुम उन्हें माफ नहीं कर सकती तो तुम उनके लिए रो भी नहीं सकती हो। अगर दिल का रिश्ता रखना है तो ही आंसुओं का रिश्ता होगा, नहीं तो जब भी मालिक का नाम सुनकर तुम रोने जाओगी, मैं तुम्हारे रोने का मूड खराब कर दूंगा, तुम्हें कोई जोक सुनाकर। अब सोच लो। तो अब अगर आप दोनों को कोई ऑब्जेक्शन ना हो तो ये इंसान कुछ काम कर ले। शूटिंग पर जाना है मुझे। ऑल द बेस्ट। हाँ मधु, रोना बंद मत करना। रोती हुई तुम बहुत क्यूट लगती हो।
मैं वो इसे ठीक कर रहा था। तेरा लाख लाख शुक्र है गणपति बप्पा, अब सब ठीक हो रहा दिखता है। दया रखना, अब कोई दुख हमारे परिवार पे ना आने देना। रोल साउंड। कायनात, टेक नंबर 1, एक्शन। हाँ, मैं जैसा भी हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ, लेकिन हूँ तो मैं तेरी औलाद। तू मुझे माफ नहीं करेगी? हाँ, तू अपनी औलाद को माफ नहीं करेगी? इस दुनिया में माँ का दिल तो ये क्या है कोई प्रोडक्शन? अंदर नहीं जा सकते, बाहर बाहर। चौकीदार जी, आप बहुत नीचे हैं, हम बहुत ऊपर, आपका आवाज सुना नहीं दे रही। क्या हो रहा है? अरे आप अंदर नहीं जा सकते, ले जाइए इसे। क्या तकलीफ? शाही वफादार कबूतर जी, बुलाए फफड़ा के क्यों? अब क्या है? आपके आरके साहब जो है वो हमारे दिल में बैठ गए, मिलने की इच्छा हुई, आ गया। अरे तो फोन करके आना चाहिए था, हमारे मोबाइल में पहले खत्म हो गया था, मगर हमारे एम्बुलेंस में पेट्रोल था तो जो था हमने सोचा उसी को खरीदने में कोई समझदारी है। तो इसको तो बंद कीजिए, सायरन अंदर शूटिंग चल रही है, शूटिंग। ओ शूटिंग वाला शूटिंग, ओ बंद कीजिए। ओके 1 सेकंड। तो आइए। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे आइए तो सही, हमें सीन साहब से शूटिंग देते हैं। अरे मेरी बात सुनिए, अंदर शूटिंग चल। हद करते हैं आप। लेट्स टेक सीन नंबर 7, टेक 2, एक्शन। हाँ, मैं तेरा अपना खून, हाँ मैं तेरा बेटा। तूने मुझे जन्म दिया और तू ही मुझे मारेगी। जिसे जिंदगी दी है तू उसी की जिंदगी लेगी, उसी की जान लेगी। हाँ, तू मैं हूँ और मैं तू। वाह, तू मैं है और मैं तू, सॉलिड इमोशन। अरे यार, ये कौन है? तुमने हमारे अटैक कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया भाई। कमाल के हो यार तुम, कमाल की चीज हो यार तुम। बेटा हो तो ऐसा,
हमारी अम्मी अगर जिंदा होती ना तो पता क्या करती, 1000 रुपए का नोट लेकर छत के ऊपर करके कुत्तों का लड्डू खिलवा देती हो। और क्या हमें अजय सीन। बिट्टू जी क्या कर रहे हैं आप? ऐसा है यहाँ शूटिंग हो रही है और आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। I'm disturbed. जी। Public nuisance. Okay, I will remain silent. You go for it. खड़े। आप जाइए यहाँ से। Out. तो बाद में। बिट्टू जी जी प्लीज इस तरफ आइए, इधर इस तरफ, इधर 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 आइए आइए प्लीज। Okay. प्लीज इधर। चलो let's take. Very nice. ये लाओ और ये पकड़ो, चुपचाप वहाँ टिक के बैठ जाओ, समझे? बाहर शूटिंग हो रही है और किसी चीज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। ओके। मेरे लिए जरा ड्रिंक भिजवाइए कुछ। हाँ भिजवाता हूँ। ओके। राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा। अपने बीवी नंबर 2 को याद दिला रहा है। पद्मिनी क्या सरसों का साग बनाती थी साली। वाह क्या कहते भाई, तुम कहते कि आज आपके गुजरे हुए कल के धागे आपके आज जुड़ेंगे। आरके सर। मैम आरके सर शॉर्ट में। अच्छा शॉर्ट में, ठीक है, उनसे कहिएगा मैं वैनिटी में बैठी हूँ। जी कल के धागे आज कैसे तोड़ सकते हैं? कल के धागे तो राख हो गए। आगे कुछ भी लिख देते हैं। हेलो, कमाल का साग बना है। देखिए किस्मत होती है बादशाहों, बैठे बैठे साग खा रहे। हम PSC हैं, I mean, नाम है माय नेम। हम दोस्त हैं आरके के। और आप